कि 22 तारीख को रिजल्ट आएगा तो यहाँ से लिल्लू सैनी विजय होंगे और सुरभि गर्ग विजय होगी। सांसद जी आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये भारी मतों से सुरभि गर्ग जी को और रामवीर लिल्लू सैनी जी को विजयी बनाने का काम करेंगे। आप ये तस्वीरें आपको वार्ड नंबर 23 की दिखाई जा रही हैं, जहां पर पार्षद उम्मीदवार रामवीर उर्फ लिल्लू सैनी के प्रचार के लिए सांसद नायब सैनी, जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर सहित कई भाजपा नेता पहुंचे हैं। वार्ड वासियों ने रामवीर उर्फ लिल्लू सैनी को जिताने का सांसद को भरोसा दिलाया है। आइए सुनाते हैं पार्षद उम्मीदवार लिल्लू सैनी, जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर व सांसद सैनी ने क्या कहा। लोकप्रिय सांसद नायब सिंह जी सैनी हमारे कार्यालय में पहुंचने पर इनका हार्दिक स्वागत और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई अशोक जी और इनके साथ हमारे युवा नेता भाई प्रवीण सिंह राणा जी और युवा नेता मनीष कुमार जी यहाँ पहुंचे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ और हमारे जितने भी साथी यहाँ पहुंचे हैं, वार्डवासी यहाँ पहुंचे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आने वाली 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुरेश करक किन्नौर, जिनका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, उनको विजय बनाए। धन्यवाद। 19 तारीख को आप लोगों ने ध्यान करना है कि हमारी 2 वोट होंगी, 2 मशीनें रखी जाएंगी, पहले की तरह एक वोट नहीं होगी। आपके बीच में रहने वाला वार्ड नंबर 23 से भाई रामवीर लिल्लू सैनी जी यहाँ से पार्षद के रूप में खड़ा है और उनको आपने बहुत भारी मतों से विजयी दिलवाने का काम करना है। आज उसके निमित्त हम सबका यहाँ पर आना हुआ और आपको ध्यान में भी है कि इस नगर परिषद चेयरमैन के रूप में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की शुभ प्रत्याशी श्रीमती सुरभि गर्ग जी इनको सफल और कामयाब बनाने का काम करोगे। मेरा तो आपसे निवेदन है कि आने वाली 19 तारीख को 2 वोटें आपने डालनी है। एक वोट आपने जो चेयरपर्सन की होगी उसमें सुरभि गर्ग के नाम के सामने एक कमल का निशान आपको दिखाई देगा, आपने वो बटन दबाना है। और एक आपने पार्षद के रूप में जब भाई रामवीर लिल्लू सैनी जी उसके सामने जो साइकिल का निशान है आपने उस बटन को दबाना है। और साथियों आज सांसद जी भी आपसे निवेदन करने के लिए आए, आपसे अपील करने के लिए आए, तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि सभी जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं हाथ खड़े करके सांसद जी को आश्वासन दो कि हम यहाँ से पार्षद भी बनाएंगे और हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके सांसद जी आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये भारी मतों से सुरभि गर्ग जी को और रामवीर लिल्लू सैनी जी को विजयी बनाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत। मैं 5 बजे से कैथल के अंदर हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ और मेरे प्रोग्राम भी वार्ड वाइज चल रहे हैं। लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के है, कमल के फूल को लेकर के है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो अपने आप को विड्रॉ कर गई है। उन्होंने चुनाव निशान भी नहीं दिया, उन्होंने तो क्योंकि इस प्रकार से हाथ रख दिए भी ये कांग्रेस का समर्थित है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से समाप्त हो रही है। कांग्रेस की नीतियाँ गलत हैं, कांग्रेस का विचार गलत है, कांग्रेस की नीतियाँ देश के विरोधी हैं, कांग्रेस की नीति आम जन के विरोधी हैं। लोगों को भ्रष्टाचार में की दलदल में धकेलने का काम कांग्रेस की नीतियाँ करती हैं। नरेंद्र मोदी जी की नीति है, मनोहर लाल जी की नीति है, लोगों को भ्रष्टाचार से बाहर निकालने का काम कर रही हैं और लगातार देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है। और मैं आज कैथल के अंदर 5 बजे से हूँ। लिल्लू सैनी जी और हमारी सुरभि गर्ग जी, उनके प्रति लोगों का बड़ा उत्साह, बड़ा रुझान देखने को मिल रहा है। जब 22 तारीख को रिजल्ट आएगा तो सबसे ज़्यादा बड़े बहुमत से सुरभि गर्ग जी भी जीतेंगी और हमारे लिल्लू जी भी जीतेंगे। सुरजेवाला जी का एक बयान आता है कि अगर उनकी गाड़ी में कोई पर्ची भी फेंक देता था तो वो 4 लाख तो ऐसे ही दे देते थे। देखिए, सुरजेवाला साहब भ्रष्टाचार के ऊपर सरकार चलाते रहे हैं। वो जो काम करते थे, जो वो मेहनत करते थे कि भ्रष्टाचार कैसे हो, उसके लिए मेहनत करते थे। भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए मेहनत करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए मेहनत करती है कि हमने विकास करना है, विकास को आगे बढ़ाना है। ये इसके अंदर अंतर है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करती है कि लोगों का विकास हो, इसके लिए इसमें बड़ा अंतर है। सांसद जी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सुरजेवाला की बाट देख रहे हैं कि 11 तारीख को रणदीप जी आएंगे, इलेक्शन को बदल देंगे। जब तक मेरे ख्याल से रणदीप सिंह आएगा तो कोई कार्यकर्ता नहीं बचेगा। आज भी कई कार्यकर्ताओं ने, उनके प्रमुख कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि कांग्रेस की नीतियाँ गलत हैं। यहाँ तो व्यक्तिवादी नीतियाँ चलती हैं, कहीं सुरजेवाला की नीति चल रही है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा की नीति चल रही है, कहीं उसके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की नीति चल रही है, कहीं शैलजा की नीति चल रही है, कहीं अरविंद शर्मा वो अपने कांग्रेस के कुलदीप शर्मा की नीति चल रही है, और कहीं पर अजय यादव की नीति चल रही है। यहाँ तो जितने व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों की अलग अलग नीतियाँ चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है। नगर परिषद के अंदर हर जगह, यहाँ कैथल के अंदर भी कमल का फूल दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल के नीचे काम कर रहा है, और जो हमारे वार्डों में समर्थित उम्मीदवार हैं उनके लिए काम कर रहा है। और 22 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, कमल का फूल खिलेगा, लोगों को एक विकास की नई गति मिलेगी कैथल शहर को। 31 के 31 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, तो जीत के लिए कितना आश्वस्त है? देखिए, आपके सामने है, मैं यहाँ से वार्ड नंबर 23 के अंदर आया हूँ। 23 के अंदर वार्ड 23 में लिल्लू सैनी जी हैं, कितना जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है इनके समर्थन के अंदर। ये तय करता है, ये जनता तय करती है कि जीत किसकी है, और जीत आप लोगों के सामने है। इसके जन समर्थन के माध्यम से इन्होंने तय कर दिया कि 22 तारीख को रिजल्ट आएगा तो यहाँ से लिल्लू सैनी विजय होंगे और सुरभि गर्ग विजय होगी।